तो कैसे हैं मिस्त्री भाइयों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के लिए जो सीरीज शुरू किया हूं ट्रेनिंग का, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई भी तरह का समस्या नहीं होगा। हाँ, ये सिर्फ मिस्त्री भाइयों ही नहीं, हमारे जितने भी चाहे इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, घर का मालिक हो, चाहे आपका कोई भी हो व्यक्ति हो, चाहे मैन पावर में जो भी हो, तो सबके लिए ये है। और जिन्होंने ये चीज सीख लिया बेसिक से बेसिक, वो जो है जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। हर कोई, अगर आप मिस्त्री चाहे वर्कर हैं, तो आपके काम का फिनिशिंग को देख करके आपके ऊपर जो भी हो, सुपरवाइजर या इंजीनियर, आपको ज्यादा पसंद करेंगे। अच्छा जो काम करता है लोग उसी को पसंद करता है। हमारे भी साइट में बहुत ऐसे मिस्त्री है जिसको इतना एक्सपीरियंस है कि बस उसको एक बार समझा दीजिए, वो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन काम कर लेता है। तो आज का इस वीडियो में जो है 5वां पार्ट है, जिसमें बताएंगे लैपिंग लेंथ क्या है, डेवलपमेंट लेंथ और जगल ये क्या है और कहाँ जरूरत पड़ता है, कितना है। तो आपको पता है कि जब भी कभी हम लोग कॉलम बनाते हैं, चाहे बीम का सरिया बांधते हैं, कॉलम बीम का सरिया, तो उसमें अब एक ही साथ तो अगर बड़ा एरिया है तो इतना बड़ा तो हम लोग सरिया दे नहीं सकते, तो उसमें क्या करना पड़ता है, लैपिंग देना पड़ता है। तब लैपिंग कितना देना है इसी के बारे में बात करें और कहाँ देना है। मान लिया ये मेरा कॉलम, एक हम पहले कॉलम को बता देते हैं। फिर कॉलम में ये हो गया मेरा कॉलम, ठीक है। अब इसी कॉलम में जो है ये मेरा हो गया ग्राउंड लेवल। अब एक साथ स्टील का लैपिंग तो दे नहीं सकते हैं, एक साथ उतना जा नहीं सकता है, थोड़ा एग्जीक्यूशन करने में दिक्कतें आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ से सरिया आया, यहाँ तक दिए और यहाँ पे हम लोग लैपिंग देते हैं, और यहाँ पे मेरा हो गया ये रूफ। तो हमेशा ऊपर से L/2 माइनस कर देंगे, L/2 माइनस कर देंगे, और बीच का जो एरिया बचेगा यहाँ से यहाँ तक, यहीं पे हमें लैपिंग देना। अब लैपिंग देने का क्या फॉर्मूला है, कितना देना है, तो एक इतना रहा, एक जो है कुछ ऊपर इस तरह से रहेगा, अगर ये मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो लैपिंग जो देंगे, मान लें कि यहां से तो कुछ इस तरीके से जाता है लैपिंग, और ये पूरा सीधे नहीं जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसे जगल रहता है। अब ये जगल के बारे में बताएंगे, जगल क्या कितना देना है, ठीक है। ये हो गया। फिर दूसरा सरिया जो है इसी तरह से आएगा, ऐसे करके आएगा, ऐसे लैपिंग होगा और ऐसे करके यहाँ तक आ जाएगा आपका। ये वाला लैपिंग देने का तरीका। और लैपिंग कितना डिस्टेंस देना है, तो इसका फॉर्मूला होता है लैपिंग लेंथ इक्वल टू 50 इंटू डी। अब डी क्या हो गया, डी इक्वल टू हो गया डाया ऑफ बार, मतलब स्टील जितना है। और यहाँ पे ये मेरा मान लें कि 60 mm का हम लोग स्टील यूज किए, 60 mm स्टील, उसी हिसाब से 50 इंटू 60 इक्वल टू 800 mm। तो ये जो लेंथ रहेगा आपका लैपिंग जो हुआ, ये टोटल हो जाना चाहिए 800 mm। ये भी आपका 800 mm मिलीमीटर। वही अगर 12 का सरिया रहता तो आपका, माफ कीजिएगा, ये 16 होगा, ठीक है। तो 16 इंटू 5 800, 50 इंटू 800 mm। ये अगर 12 का रहता, 12 इंटू 5 600 mm रहता, मतलब 600 में लैपिंग रहता। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये जो ऐसे आया था और ऐसे जगल हो गया, फिर ये ऐसे गया, और नीचे वाला सरिया जो था आपका कुछ इस तरीके से गया था, ठीक है। ये तो हम यहाँ के बारे में बता रहे हैं। अब ये जो बैंड हुआ है, इस बैंड कितना हुआ जरा ध्यान दीजिए, ठीक। तो जगल बराबर क्या होता है, इसका जगल प्रोवाइड किया था, समझिएगा। जगल प्रोवाइड करते हैं हम लोग 1/6, इतना याद रखिए। तो 1/6, इसको दूसरा भाषा में भी लिख सकते हैं 6D, ठीक है। 6D, और D मेरा कितना है, D मतलब हो गया आपका डाया बार था, तो 6 इंटू यहाँ पे कितना 16,
तो कितना आ जाएगा ये 96 ये mm। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा आपका, जरा ध्यान दीजिएगा, यही डिस्टेंस आपका 96 mm पे ये जगह होना चाहिए। टोटल यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया आपका 96 mm मिलीमीटर। क्लियर हुआ? तो जगल आप समझ गए। तो ये लैपिंग हो गया, लैपिंग बता दिए, लैपिंग लेंथ, जगल बता दिए हम आपको। अब आता है जो डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट लेंथ। हम ज्यादातर हिंदी में इसलिए लिखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मिस्त्री भाइयों को दिक्कत ना हो। तो जगल को किस तरह जगल प्रोवाइड, जगल दिए हैं, जगल को, जगल हो गया, लैपिंग इस तरह से, लैपिंग लेंथ, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ, डाया ऑफ बार मतलब जो हम लोग जो सरिया रहता है ना, इस सरिया का जो है यही, इसी को डाया, कितना डाया का है तो उस डाया को हम लोग जो है डाया ऑफ बार बोलते हैं। ये आपका जैसे 8 mm का आता है, 10 mm का आता है, 12 mm का, 16, 20, 25 इस सब से आता है। जैसा आपका रहेगा उससे आपको करना। और हाँ याद रहे, लैपिंग लेंथ अगर आपका जो है 32 mm का अगर आपका स्टील है तो इसमें लैपिंग लेंथ बिल्कुल यूज नहीं होगा, उसमें जो है कपलर ज्वाइंट होगा। बस जो है 8 से लेकर के 25 mm तक में ही जो है लैपिंग दिया जाता है। कुछ ये फार्मूला काम करेगा, उससे आगे। अब डेवलपमेंट लेंथ की बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट लेंथ क्या है? डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है कि यही, जैसे मान लें ये आपका जो है कॉलम हो गया और यहाँ पे आपका कोई भी बीम, चाहे वो लिंटल बीम हो चाहे वो छत वाला बीम हो, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देते हैं, एक रेनफोर्समेंट आता है। जहां से ये शुरू होता है बीम, जहां से बीम शुरू हो रहा है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से एल दे करके हम लोग टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट कुछ इस तरीके से देते हैं। अब देखिए इस डिस्टेंस से लेकर के यहां तक का जो है फार्मूला, ऐसे इसका जो है डेवलपमेंट लेंथ एज पर स्ट्रक्चर इंजीनियर के आईएस कोड के हिसाब से 24 से लेकर के आपका 54D तक जाता है। अलग अलग जगह आपको 55D तक जाता है। तो यहाँ पे हम लेकर चले हैं 50D, इसको 40D ले लेते हैं। 40D लिया मैं, तो 40 डेवलपमेंट लेंथ इक्वल टू 40D। यहाँ पे फिर वही D इक्वल टू डाया ऑफ बार, मैं बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कहता है, अगर मैं इसमें जो है फिर से 16 mm का स्टील यूज किया, अगर हम लिए 16 mm का स्टील तो कितना हो जाएगा, तो LD मतलब डेवलपमेंट लेंथ इक्वल टू 40 इंटू 60 640 mm। यहां तक तो ठीक है। अब जरा समझिएगा इस चीज को लेकर के, अगर ये मेरा कॉलम, यहां पे हम तरह से डिस्क्राइब कर देते हैं, ये मेरा कॉलम हो गया, ठीक है, और ये मेरा जो है बीम जा रहा है, ठीक है, ये कॉलम और ये बीम, और ये कॉलम का साइज 9 इंची बाय 12 इंची, मतलब ये वाला आपका जो है 12 इंची का है, ठीक है। 12 इंची मतलब 300 mm, ठीक। अब जो स्टील आएगा, डेवलपमेंट लेंथ शुरू होता है यहां से लेकर के जितना तक ये जाएगा, ठीक है, इस फेस से। डेवलपमेंट लेंथ कितना है, 640 mm है, ठीक है। तो आपका जो है 250, ये जो सरिया आएगा यहाँ से ऐसे करके 250 यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे कवर भी छोड़ना है, सॉरी 275 आएगा, 25 mm कवर छोड़ेंगे, फिर ये जितना बचा और इसको यहाँ तक ले जाएंगे। तो टोटल 640 mm होना चाहिए, यहां से लेकर के स्पेसिंग छोड़ करके टोटल कितना होना चाहिए, 640 mm। तो एज पर जनरल प्रैक्टिस के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, इसको ओनली जो है थंब रूल के हिसाब से बस 150 mm मतलब 6 इंची का L देते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से नीचे वाला भी सरिया सेम वैसे ही जाएगा। समझिए, डेवलपमेंट लेंथ आपका यहां शुरू होता है इस फेस से और यहां तक जाता है, तो मतलब यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस 640 mm होना चाहिए एज पर फॉर्मूला के हिसाब से। 40 इंटू 60
640 mm। सेम नीचे वाला भी वैसे, हाँ अगर भले ही अगर ये सरिया आपको नीचे तक जाए तब जाने देना चाहिए, भले ही ये सरिया ऊपर तक जाए जाने देना चाहिए, लेकिन आपको जो है डेवलपमेंट लेंथ पूरा करना है, ठीक। और नहीं तो जनरली मैं तो बताया कि दोनों सरिया को अगर लोग क्या करते हैं 150 mm 150 mm जो है एल दे देते हैं, ठीक है, ये जनरल प्रैक्टिस के लिए, लेकिन एक्चुअल में जो होता है जो ये होता है। तो ये सारा चीज समझ गए होंगे, लैपिंग क्या है, डेवलपमेंट लेंथ क्या है, तो ये सब कुछ आपको देना ही देना है। और उम्मीद करते हैं कुछ भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब कोई भी इंजीनियर आपसे कोई पूछेगा तो आप आराम से बता देंगे कि भाई लैपिंग कितना देते हैं, 50 इंटू डी बोल दीजिए, डेवलपमेंट लेंथ कितना देते हैं 40 इंटू डी बोल दीजिए। और यहाँ तक, हाँ एक बार ड्राइंग में भी देख लीजिए, ड्राइंग में क्या लिखा हुआ है, कुछ जगह पे ये 45 इंटू डी भी होता है, ठीक है। और डेवलपमेंट हो गया, जगल कितना दिन मारना चाहिए, बोल दिए 1:6 मतलब 6D मारना चाहिए, 6 इंटू 16 96 mm जगल का उतना लेंथ होना चाहिए, हो गया आपका। तो स्क्रीन शॉट लेना चाहते ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी था। उम्मीद करते हैं कि सभी को क्लियर हो गया होगा और कुछ भी तरह कंफ्यूजन नहीं हुआ रहा होगा। और अगर हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन में उसको क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियरिंग दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।